चलो एक बार बेयर विलेजर ऑक्सीडेशन का मैकेनिज्म स्टडी करेंगे बेसिक मीडियम के अंदर। बेसिक मीडियम में तो ना बेसिक मीडियम में देखो, इसमें हम क्या डालते हैं, जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूँ इसके अंदर CH3COPH है, इसमें मैंने पेरोक्साइड डाल दिया से H2O2 इन OH आयंस बेसिक मीडियम में। H2O2 डाला ना, तो अब इसमें O इंसर्ट होगा, किस साइड इंसर्ट होगा, जहां अच्छा डोनेटिंग ग्रुप है NaPH वाली जगह पे, पीएच वाली जगह पे इंसर्ट होगा। CH3 सील बॉन्ड O पीएच, यहां इंसर्ट हो जाएगा O, एक मिनट, यानी ये आ जाएगा फिनाइल एसिडेट, एस्टर मिल जाएगा फिनाइल एसिडेट। मैकेनिज्म क्या है इसका, मैकेनिज्म, इसके मैकेनिज्म में भी H2O2 डाला है मैंने OH आयंस में, H2O2 OH आयंस, देखो ये चीज है H2O2 OH आयंस डाला, तो OH आयंस किसी एक H को ले जाएगा, OH आयंस किसी एक H को ले जाएगा, यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन ले गया O पे नेगेटिव OH, ये आ गया -H2 कर देना, -H2, ये आ गया OO नेगेटिव H। अब ये अटैक करेगा किस पे, ये बन गया ना, ये अटैक कर देगा किस पे, CH3COPH पे, CH3COPH पे ये अटैक करेगा इस तरीके से, O पे नेगेटिव OH, O इलेक्ट्रॉन लेके गया, ये O नेगेटिव इसको इलेक्ट्रॉन दे देगा, CH3CO पे नेगेटिव PH OOH। यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब अगले स्टेप में क्या होगा इसमें, इसके अगले स्टेप में क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन देगा, पीएच बाहर निकलेगा, सही ना, पीएच बाहर निकलेगा, और क्या हो जाएगा यहाँ पे फिर, ये मिलेगा CH3C डबल बॉन्ड O, CH3 सी बॉन्ड O OOH, OOH आया, और पीएच नेगेटिव साथ में है इसके, चाहो तो साथ में जोड़ सकते हो उसको, पीएच नेगेटिव साथ में है। अब ये इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा OH नेगेटिव, OH नेगेटिव इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, कैटलिस्ट था, बेसिक मीडियम था, और ये पीएच जुड़ जाएगा इसके साथ, सही ना, पीएच जुड़ जाएगा, पीएच जो है इसके साथ जुड़ जाएगा, CH3 सी बॉन्ड O पीएच साथ में OH आयंस, तो इस तरह से आएगा। ये मैकेनिज्म बेसिक मीडियम में है, सही ना, बेसिक मीडियम में है बेयर विलेजर ऑक्सीडेशन का मैकेनिज्म, सही ना, बेयर विलेजर ऑक्सीडेशन का मैकेनिज्म बेसिक मीडियम। अब इसमें हाँ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ज्यादा इंपॉर्टेंट पीछे वाला था जो हमने एसिड मीडियम में किया था। और उसमें ध्यान रखना, जितने विड्रॉइंग ग्रुप्स होंगे, जितने विड्रॉइंग ग्रुप्स होंगे पर एसिड के अंदर, उतना अच्छा वो रेट होगा, उतना अच्छा बेयर विलेजर का रेट होगा। और जितने डोनेटिंग ग्रुप्स होंगे, जितने डोनेटिंग ग्रुप्स होंगे एल्डिहाइड में या कीटोन में, उतना अच्छा रेट होगा किसका, बेयर विलेजर ऑक्सीडेशन। ये तुम्हें ध्यान रखना इसके अंदर। और ऑर्डर ऑफ एक्शन, जैसे मैंने तुमसे ये दे दिया सपोज CF3CO3H MCPBA मेटाक्लोरोपरबेंजोइक एसिड, और दे दिया तुम्हें साथ में CH3CO3H सपोज, और एक दे दिया, चलो ये इन तीनों को अरेंज करना है ऑर्डर ऑफ बेयर विलेजर ऑक्सीडेशन के अंदर। क्या आएगा ऑर्डर, जल्दी से बता देंगे आंसर इसका, ऑर्डर ऑफ बेयर विलेजर ऑक्सीडेशन, बताना किसी को आंसर। हाँ ऋषि, नहीं सर, वो गलती से हो गया था। किसी को बताना है आंसर इसका, बेयर विलेजर ऑक्सीडेशन का इसका। पर एसिड में कौन से ग्रुप होना चाहिए, डोनेटिंग की विड्रॉइंग, विड्रॉइंग विड्रॉइंग विड्रॉइंग, तो ऑर्डर क्या आ जाएगा, यही आ जाएगा ना। ये क्या है, मेटाक्लोरोपरबेंजोइक एसिड, मेटा पे क्लोरो CO3H पर बेंजोइक एसिड, सही ना, मेटाक्लोरोपरबेंजोइक एसिड है, तो ये रेट आ जाएगा इसका, सही ना, ये रेट आ जाएगा इस तरीके से। अच्छा, अब इसके कुछ क्वेश्चंस कर सकते हैं, या फिर इससे पहले ऑर्डर नोट कर लो। देखो कोई भी
कोई भी रिएक्शन है, माइग्रेटरी एप्टीट्यूड जो होता है किसी भी रिएक्शन के लिए, माइग्रेटरी एप्टीट्यूड क्या था, याद है किसी को? पहले क्या माइग्रेट करता है, मैंने पूरे मैकेनिज्म के साथ बताया हुआ है, पूरे मैकेनिज्म के साथ बताया हुआ कि क्या माइग्रेट करता है। पहले पहले माइग्रेट करता है हमेशा एच, याद आ गया, हाइड्राइड ट्रांसफर पहले। फिर क्या करता था, पीएच, फिर पीएच 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। हर एक रिएक्शन में ये फॉलो करते हैं। बेयर विलेजर ऑक्सीडेशन में थोड़ा चेंज है, बेयर विलेजर ऑक्सीडेशन में बस ये इधर आ जाता है, पीएच, फिर एच, फिर 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। पहले जहां पीएच है वहां इंसर्ट करना ओ को, फिर एच के देखना है, फिर 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, फिर 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। और पीएच के केस में तो तुम्हें पता होगा, डोनेटिंग ग्रुप जितने ज्यादा होंगे उतना माइग्रेटरी एप्टीट्यूड होगा, उतना माइग्रेटरी एप्टीट्यूड होगा। समझिए कि नहीं है? तो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स के हैं। अगर मैं इसमें दूं तुम्हें, सपोज ये दे दिया मैंने, कहा माइग्रेटरी एप्टीट्यूड में अरेंज करना है, कहाँ पे ओ इंसर्ट होगा, सपोज दिया मैंने OCH3 CH3, वैलेंसी फ्री, वैलेंसी फ्री CH3, और एक दे दिया मैंने सिंपल फिनाइल। बताओ इन तीनों में ऑर्डर ऑफ माइग्रेटरी एप्टीट्यूड क्या होगा, इन तीनों में ऑर्डर ऑफ माइग्रेटरी एप्टीट्यूड क्या होगा? बताना किसी को, ऑर्डर सर ऑफ यही होगा। माइग्रेटरी एप्टीट्यूड। हाँ यही होगा बिल्कुल, क्योंकि OCH3 है सबसे ज्यादा डोनेटिंग प्लस आर से, ये हाइपरकंजुगेशन से, इसमें कोई डोनेटिंग नहीं है, तो ऑर्डर ऑफ माइग्रेटरी एप्टीट्यूड यही होगा। सही ना, ऑर्डर ऑफ माइग्रेटरी एप्टीट्यूड यही होगा। अगर मान लो मैं इधर जैसे एक लगा दूं, पीछे कर दूं, एक NO2 लगा दूं मैं इधर, ये कहाँ पे आएगा? लास्ट में। ये सबसे लास्ट में आ जाएगा, है ना, ये सबसे लास्ट में आ जाएगा। चलो अब इसके एक दो क्वेश्चंस लिख लेना, इसके इसके क्वेश्चंस। पीएच, C11O, CH, CH3 होल ट्वाइस, CF3 CO3H डाला है, CF3 CO3H। दूसरा, दूसरा लिया हमने, एक मिनट, एक मिनट जाओ, श्रुति का, हाँ सेकंड नोट करना, सेकंड नोट करना है, CH3 होल थ्राइस, C, C11O, इसमें ले लेते हैं C2H5, CF3CO3H। सबको पता है इसके अंदर O इंसर्ट करना है। ये बहुत स्पेशल, अगला क्वेश्चन दे रहा हूँ, बहुत स्पेशल केस है ये, इसको ध्यान से करना है। CH3 C11O, C11O PH, MCPBA, MCPBA। नेक्स्ट केस, डबल बॉन्ड O, MCPBA। इससे नेक्स्ट केस, डबल बॉन्ड O और Me लगा दो, MCPBA। सिक्स्थ, ये थोड़ा डिफरेंट दे रहा हूँ, डबल बॉन्ड Me। इसमें भी MCPBA, और इसमें MCPBA जो है ना वो डालना तुम वन इक्विवेलेंट, वन इक्विवेलेंट, ओनली वन इक्विवेलेंट। चलो इसको कंप्लीट करो एक बार, देखते हैं क्या करते हैं फिर आगे। इसको कंप्लीट करो।
हाँ कर लिया तूने? कशिश, काजल, यस सर। कर लिए? यस सर। देखो, माइग्रेटरी अप्रोच फॉलो करना है सिर्फ तुम्हें हमेशा। हर रिएक्शन में एच पी एच 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री फॉलो करना है, लेकिन इस केस में क्या फॉलो करना है? पी एच एच और क्या है? 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री। 3 डिग्री 2 डिग्री। बेयर विलेजर ऑक्सीडेशन में और एक पिनाकोल पिनाकोलोन में, उसके अंदर बस तुम्हें ये फॉलो करना है। बाकी हर जगह एच पी एच पहले उल्टा होगा, बस पहले दो में उल्टा, बाकी सेम है। तो अब तुम देख लो कहाँ इंसर्ट होगा। पहले केस में ये है 2 डिग्री, ये फिनाइल कहाँ इंसर्ट होगा? फिनाइल वाली जगह पे। मैं डायरेक्ट आंसर इधर लगा रहा हूँ, ये वो आ जाएगा। समझ गए कि नहीं है? अब इधर क्या है? प्राइमरी। इधर क्या है? टर्शरी। तो कहाँ इंसर्ट होगा? टर्शरी वाली जगह पे, वो इंसर्ट हो जाएगा। ये आना चाहिए, ये मेन चीज है। मैकेनिज्म को एक बार को मैं कह सकता हूँ कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये जरूर आना चाहिए तुम्हें, इंसर्ट करना कि वो इंसर्ट कहाँ होगा। ये स्पेशल केस तुम्हें पता था, तुम्हें ध्यान होगा डाइकीटो कंपाउंड हमेशा अनस्टेबल होते हैं, इसलिए ओ इंसर्ट होगा इन दोनों के बीच में। एनहाइड्राइड मिल जाएगा, एनहाइड्राइड मिल जाएगा, इथेनोइक बेंजोइक एनहाइड्राइड। इसमें क्या होगा फोर्थ वाले केस में? फोर्थ वाले केस में क्या होगा? रिंग एक्सपेंशन। बिल्कुल सही है, रिंग एक्सपेंशन हो जाएगा और ये आ जाएगा। सही ना, साइक्लिक एस्टर आ जाएगा। इस केस में भी रिंग एक्सपेंशन होगा और साथ की रिंग आ जाएगी। एमी इधर सात की रिंग आ जाएगी इसके अंदर। सही ना, इसमें सात की रिंग आ जाएगी। अब ये स्पेशल केस, इसमें कहाँ पे लगेगा? वन इक्विवेलेंट डाला है, जहां पे डोनेटिंग ग्रुप ज्यादा होंगे वहां पे इपॉक्सी कंपाउंड बन जाएगा। ये मैंने तुम्हें इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन बताया हुआ है। ये हटेगा और यहाँ लग गया ओ। वन इक्विवेलेंट है। अगर अगर इक्विवेलेंट मेंशन नहीं किए होते तो यहाँ पे भी आता, ये भी डबल बॉन्ड हट जाता और इधर भी वो लग जाता। अगर इधर ना डबल बॉन्ड भी होता ऊपर, डबल बॉन्ड भी होता ना ऊपर, तो भी वहां इंसर्ट नहीं होगा। पहले डबल बॉन्ड जहां पे है वहां अटैच होगा। एमसीपीबी है, जहां डबल बॉन्ड है यानी एल्किनिक बॉन्ड है, वहां अटैच होता है वो। अभी मैंने वन इक्विवेलेंट बोला है, तो वन इक्विवेलेंट मतलब ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड वाली साइड वो इंसर्ट हो जाएगा। ये वाले क्वेश्चन तुम्हें जरूर आने चाहिए। सही ना, मैकेनिज्म को एक बार को मैं तुम्हें बता रहा हूं, एक बार को ये कह सकते हैं, अगर 100 में से 100 ये इंपॉर्टेंट है, मैकेनिज्म तो 100 में से 50 इंपॉर्टेंट है। तो ये जरूर आना चाहिए। मैकेनिज्म इसलिए बताते हैं ताकि एटलीस्ट रिएक्शन याद रहे। सही ना, रिएक्शन ताकि याद रहे। सिन एडिशन मानना एल्कीन्स के अंदर, सिन एडिशन इन एल्कीन्स, सिन एडिशन इन एल्कीन्स, क्लियर? ये सिन एडिशन होगा एल्कीन्स के अंदर। जैसे मैं अगर एक एग्जांपल ले लूं उसमें, इस टाइप से क्वेश्चन है, अगर मान लो ये ले लिया मैंने इस टाइप से, हाँ ये लिया और ओ OH लगा दिया ऐसे, डबल बॉन्ड है, और फिर मैंने बोला इसके अंदर डाल दिया मैंने MCPB। तो सिन एडिशन का मतलब है OH ऊपर था ना, तो ऊपर की साइड ही अटैक करेगा ये, जो साथ वाला ग्रुप अगर ऊपर है तो। साथ वाले ग्रुप को तो देख के एडजस्टमेंट करनी है इसकी। ये इसको स्टेबलाइज करेगा लोन पेयर दे करके। सर ये क्वेश्चन हो तो जाए ये उसके बेयर, बाद एक बार प्रीवियस पेज दिखा देना। ये ले देख ले एक बार ऋषि। हो गया सर। चलो नेक्स्ट देखेंगे। अब ये क्वेश्चन है, डबल बॉन्ड OMe है इसमें। एक बार मैंने डाला इसमें CF3CO3H, तो फाइनल आंसर क्या आएगा? इसमें डाला मैंने N3H, तो फाइनल आंसर क्या आएगा? एक बार डाला CH2N2,
तो फाइनल आंसर क्या आएगा? तीनों रिएक्शन में एक साथ ले रहा हूँ अभी, तो इसमें फाइनल आंसर क्या आएगा? हाँ, कर लिया क्वेश्चन? कर लिया क्वेश्चन कि नहीं? Yes, sir. बोलो सीधी आंसर। सर OCH OME वाली साइड में O ऐड हो जाएगा, इसमें N3H वाले में NH ऐड हो जाएगा और इसमें CH2 ऐड हो जाएगा OME वाली साइड पे। इजी था ना क्वेश्चन? लेकिन ऐसे ही आएगा ऑब्जेक्टिव Yes, में, sir. बहुत सिंपल तरीका है। डबल बॉन्ड हुआ ना, CF3CO3H के इसमें O ऐड हो जाएगा। किस साइड ऐड होगा? जहां डोनेटिंग ग्रुप है। फिनाइल वाला डोनेटिंग ये है OMe, और N3H वाले केस में NH ऐड हो जाएगा। CH2N2 वाले केस में CH2 ऐड हो जाएगा। सही ना? CH2 वाले केस में ये ऐसे CH2 ऐड हो जाएगा। अच्छा, अगर मैं इस वाले OMe को, किसी को कोई डाउट तो नहीं है? अच्छा, एक बार हैंड रेज़ करेंगे किसने सही किया था खुद, जिसने खुद सही किया है। काजल का सही है, नित्या का सही है, श्रुतिका का सही है, निहारिका का, युविका का, चलो हाँ, सिद्धि का भी सही है। अच्छा, बाकियों को समझ आ गया सबको? सबको समझ आ गया कि नहीं? चलो सही। अच्छा, मान लो इसी क्वेश्चन के अंदर, अगर इसी क्वेश्चन में मैंने क्या किया, OMe को, जो OMe को हटा दिया और इस OMe को कर दिया सपोज मेटा पे, तो क्या होगा? OMe को मेटा पे कर दिया, अब क्या होगा? बोलो कि अब क्या होगा इस केस में? OMe को अगर मेटा पे कर दिया, सिद्धि बोलो आंसर क्या आएंगे अब? काजल? सर अब हाँ बोलो सिद्धि। दूसरी साइड ऐड हो जाएगा। हाँ, अब दूसरी साइड ऐड होंगे, क्योंकि OMe एट मेटा इज विड्रॉइंग। ये पता है ना सबको, OMe एट मेटा क्या होता है? विड्रॉइंग होता है। इसलिए अब ये NH इधर आएगा, O भी इधर ही आएगा, और CH2 भी इधर ही आएगा। ये क्वेश्चन क्लियर है सबको? चलो, ये समझ आ गया। नेक्स्ट नोट करेंगे, रिएक्शन विद H2O। इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत बार नीट में आए हुए हैं। रिएक्शन विद H2O, जैसे अगर मैं तुम्हें बोलूं एल्डिहाइड जो है, ये बोर्ड का भी क्वेश्चन है एक तरह से।
एल्डिहाइड क्या कभी स्टेबल हाइड्रेट बना सकता है? इसमें डाला मैंने H2O, क्या ये स्टेबल हाइड्रेट बना सकता है कभी? इससे क्या बनेगा? O इलेक्ट्रॉन लेके गया, O पे H आएगा और OH आ जाएगा, ये आ जाएगा कि नहीं? क्या ये स्टेबल हाइड्रेट बना सकता है? बोलो, क्या ये स्टेबल हाइड्रेट बनाएगा कभी? नो सर। हाँ, रीजन क्या है? सर वो एक ही क्या कार्बन रीजन पे इसका? 2 OH आ रहे हैं ना। हाँ, तो अनस्टेबल है। हाँ, क्यों अनस्टेबल है? क्योंकि सी डबल बॉन्ड O की बॉन्ड एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। बॉन्ड एनर्जी सी डबल बॉन्ड O, बॉन्ड एनर्जी बहुत ज्यादा है, सी सिंगल बॉन्ड O की बॉन्ड एनर्जी कम होती है, तो ज्यादा अनस्टेबल है ये। और वैसे भी दो लोन पेयर है, लोन पेयर क्या है? रिपल्शन क्रिएट करेंगे, यहाँ पे भी लोन पेयर, यहाँ पे भी लोन पेयर, रिपल्शन क्रिएट होगी, इसलिए हाईली अनस्टेबल है। इमीडिएटली रिएक्शन क्या करेगी? रिवर्ट बैक कर जाएगी, रिएक्शन रिवर्ट बैक कर जाएगी, वाटर बाहर निकल जाएगा। कैसे निकलता है पता होना चाहिए। तो ये रिएक्शन रिवर्ट बैक कर जाएगी। क्वेश्चन आया, एल्डिहाइड तो कभी भी स्टेबल हाइड्रेट नहीं बनाएंगे, लेकिन क्लोरल जो है वो एग्जिस्टी हाइड्रेट की फॉर्म में करता है। अगर मैं इसके तीनों H हटा दूं, CCl3CHO लगा दूं, बता सकते हो ये वाला रिएजेंट कहाँ यूज किया हमने? CCl3CHO। प्रिपरेशन ऑफ DDT। DDT। हाँ, ये ऐसे मैं चाह रहा हूँ कि कन्वर्जन ऐसे याद रहे हमेशा। किसने बोला आंसर? श्रुतिका। श्रुतिका। श्रुतिका याद रहनी चाहिए ऐसी, बहुत अच्छी श्रुतिका। देखो H2 डाला इसके अंदर, अब ये तो एग्जिस्टी हाइड्रेट की फॉर्म में करता है। कैसे? देखो ये बन गया CCl3CHO, ये आया CHOH, OH, और इसको स्टेबलाइज कर दिया। ये स्पेशल कंपाउंड है, अगर तुम्हें याद हो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग में यूज होता है जो, ये स्टेबलाइज हो गया। तो ये बुक का क्वेश्चन भी है, मतलब बोर्ड में आ सकता है। ये क्वेश्चन क्या है? एल्डिहाइड्स डू नॉट फॉर्म स्टेबल हाइड्रेट्स, एल्डिहाइड्स नॉर्मली डू नॉट फॉर्म स्टेबल हाइड्रेट्स, बट क्लोरल मेनली एग्जिस्ट एज क्लोरल हाइड्रेट। क्लोरल तो एग्जिस्ट इस फॉर्म में करता है, क्लोरल हाइड्रेट की फॉर्म में। रीजन समझ आ गया इसका कि नहीं? विड्रॉइंग ग्रुप आएंगे तो क्या होगा? स्टेबलाइज हो जाएगा ये कंपाउंड। विड्रॉइंग ग्रुप आएंगे, विड्रॉइंग ग्रुप आएगा ना, तो रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी एल्डिहाइड की, तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। तो विड्रॉइंग ग्रुप आएंगे तो रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी और रिएक्शन कहाँ जाएगी? फॉरवर्ड डायरेक्शन में। डाउट है किसी को क्या? चलो समझ आ गया फिर ये। अब तुम्हें एक करना है, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी मैनेज करना है डिफरेंट हाइड्रेट्स को। और एक अभी क्वेश्चन आया था नीट में, ये वाला मेरे को वैसे ध्यान आ गया, ये OH लगे, प्रिजर्वेटिव का काम करता है ये कंपाउंड, जो क्विनॉल की फॉर्म का है ना। टर्शी ब्यूटाइल ग्रुप लगाए ऑर्थो पोजीशन पर, ऑर्थो पोजीशन पे टर्शी ब्यूटाइल ग्रुप लगाए, क्विनॉल है ये। और ये फूड प्रिजर्वेटिव होता है, रिड्यूसिंग एजेंट का काम भी करता है। फूड प्रिजर्वेटिव है, रिड्यूसिंग एजेंट का काम भी करता है। ये तुम सबने पढ़ा होगा फोटोग्राफी के अंदर D&F ब्लॉक में। तो ये वैसे ही ध्यान आ गया, मैंने बता दिया तुम्हें। नेक्स्ट नोट करना है आगे, तुम्हें अरेंज करना है एक बार हाइड्रेट फॉर्मेशन में। हाइड्रेट फॉर्मेशन में अरेंज करो या स्टेबिलिटी ऑर्डर में अरेंज करो। जैसे ये लिया मैंने CF3 सील बॉन्ड हो CF3, क्लोरल हाइड्रेट जरूर याद रखना, उसको मत भूलना। उसी की वजह से मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, ताकि तुम्हें ये याद रहे। CF3 रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रेट फॉर्मेशन में अरेंज करना है, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रेट फॉर्मेशन। करो ऑर्डर में अरेंज करो। कर लिया है? बोलना किसी को आंसर इसका।
सोनिया, यस सर। सोनिया डिस्कशन हो रहा है पारुल का कि नहीं? सर आज तो नहीं हुआ, मतलब मैंने सोनिया कहा था ना कि डिस्कशन मत छोड़ो बिल्कुल भी, डिस्कशन सर सबसे उस टाइम इंपॉर्टेंट पे है। ना क्लास थी, मतलब आज। अच्छा, तो किसी और टाइम कर लिया करो ना, फिर इसको मिस मत करो। हाँ सर, मैं आज मतलब अभी कर लूंगी क्लास के बाद। हाँ चलो, इसमें आंसर बताना किसी को। देखो पहले तो यही रिएक्टिव है सबसे ज्यादा, सेकंड पे एक CF3 तो है इसके अंदर, इसमें तो ये अनरिएक्टिव है, ये बहुत कम रिएक्टिव होगा, इसका तो हाइड्रेट स्टेबल ही नहीं है, इसका हाइड्रेट भी स्टेबल नहीं है, लेकिन कुछ ज्यादा रिएक्टिव है किससे, थर्ड वाले से। तो 1 फिर 2 फिर 4 फिर 3, रिएक्टिविटी ऑर्डर में अरेंज करना है सिर्फ, इनके इन दोनों के हाइड्रेट स्टेबल है, फिर भी इन दोनों के हाइड्रेट स्टेबल है। एक क्वेश्चन और लिखेंगे इसी का, मतलब ये ऐसे भी आ सकता है, ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि किसका हाइड्रेट, कौन सा हाइड्रेट इसमें से स्टेबल है, ये लगा दिया तो ये हाइड्रेट स्टेबल है, क्लियर, दिस हाइड्रेट इज स्टेबल, ऐसे ये रिएक्टिव ज्यादा है, ये स्टेबल ज्यादा है। जैसे अगला पूछा मैंने, कौन सा हाइड्रेट स्टेबल है, ये क्वेश्चन आया हुआ पेपर में, कौन सा हाइड्रेट स्टेबल है इसमें से, या ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ दीज डाइऑल्स, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ दीज डाइऑल्स, क्या होगा बताओ, इन चारों डाइऑल्स की स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा? हाँ बोलना किसी को आंसर, जैसे ऑप्शन आ गया कि इन चारों में डायोल में से विच इज मोस्ट स्टेबल, आउट ऑफ दीज डायोल्स विच इज मोस्ट स्टेबल, युविका, यस सर। युविका समझ आ रहा है? यस सर, आ रहा है। चलो अभी देखो इन चारों डायोल में से कौन सा ज्यादा स्टेबल है, ध्यान देना। देखो अगर मैं इसकी बात करूं, इसकी, तो एक्चुअल में ये बना किससे होगा डायोल, इससे बना होगा, इससे बना होगा, और ये एंगल डिमांड कितना कर रहा है यहाँ पे, 120 का, ये पहले से ही इसके अंदर एंगल कितना है, 60 का है, 60 का है ना एंगल, 109 डिग्री 28 मिनट का होना चाहिए था, तो पहले से ही ये तकलीफ में ही है एक तरीके से बहुत ज्यादा, और जब यहाँ पे मैंने डबल बॉन्ड वो लगा दिया तो ये और ज्यादा तकलीफ में आ गया, क्यों, क्योंकि अब एंगल 120 का डिमांड कर रहा है ये। तो 120 से जब ये बनेगा वाटर डाल करके, तो अब इसकी तकलीफ थोड़ी कम होगी, चेक करो, अब इसको एंगल कितना चाहिए, 109 डिग्री 28 मिनट का, लेकिन एंगल 60 का है, पहले तो 120 का डिमांड कर रहा था ना यहाँ पे, तो इसको अपने स्ट्रेन से थोड़ा रिलीफ मिल गया है, जो 120 की डिमांड थी इसके एंगल की, वो 109 की हो गई अब, sp3 होते ही कार्बन को, तो इसलिए इसको स्ट्रेन से बहुत ज्यादा रिलीफ मिलेगा, इस वजह से इसका डाइऑल स्टेबल होता है, इसलिए इसका डाइऑल स्टेबल होता है, ये स्टेबल डाइऑल है। इसमें इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, इसमें इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, इसमें तो बिल्कुल नहीं फर्क पड़ेगा, तो इसलिए मोस्ट स्टेबल कौन सा है, डाइऑल ये वाला, और ये ज्यादा रिएक्टिव है, मोस्ट रिएक्टिव है टुवर्ड्स हाइड्रेट फॉर्मेशन। ऐसे भी आता है क्वेश्चन कि साइक्लोप्रोपेनॉन, साइक्लोब्यूटेनॉन, साइक्लोपेंटेनॉन, साइक्लोहेक्सेनॉन मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स हाइड्रेट फॉर्मेशन, तो कौन सा हो, साइक्लोप्रोपेनॉन हो, क्लियर, साइक्लोप्रोपेनॉन हो, क्लियर हो गया क्वेश्चन कि नहीं। मैक्सिमम रिलीफ फ्रॉम एंगल स्ट्रेन मिला है किसको, मैक्सिमम रिलीफ फ्रॉम एंगल स्ट्रेन मिलेगा किसको, साइक्लोप्रोपेनॉन को, साइक्लोप्रोपेनॉन को मैक्सिमम स्ट्रेन से रिलीफ मिल जाएगा इसको। और ये ध्यान रखना, जो स्टेबल डायोल्स है इनके भी होते हैं डबल बॉन्ड हो, ये निन हाइड्रिन है, प्रोटीन के लिए जो टेस्ट होता है, इनके भी डायोल स्टेबल बनते हैं, इसमें वाटर डालेंगे ना तो ये स्टेबलाइज हो जाता है इस तरीके से, वाटर डाला इसके अंदर तो सी बॉन्ड ऊपर, COH
इस तरीके से, COH इस तरीके से, डबल बॉन्ड O। तो स्टेबलाइज हो गया कि नहीं? देखो यहाँ पे भी स्टेबलाइज हो गया, यहाँ पे भी स्टेबलाइज हो गया। ये निन हाइड्रेन है। निन हाइड्रेन टेस्ट किसके लिए होता है? प्रोटीन्स के लिए होता है। निन हाइड्रेन है ये, ऐसे भी आ सकता है, इस फॉर्म में भी आ सकता है, इस फॉर्म में भी आ सकता है निन हाइड्रेन, इस फॉर्म में भी आ सकता है। अब ये भी स्टेबलाइज हो जाएगा ऐसे ही, ये भी OH बना करके स्टेबलाइज हो सकता है। ये स्टेबल डाइऑल बनाता है, ये स्टेबल डाइऑल बनाएगा। तो जिसमें 3 डबल बॉन्ड वो एक साथ आ रहे हैं, वो भी ऑलरेडी वो स्टेबल नहीं है, तो जब बीच वाला जो डबल बॉन्ड हुआ है वही रिएक्टिव होता है, वो रिएक्ट करके दोनों साइड से हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेगा। इस टाइप का कैसे भी आ सकता है कंपाउंड, जैसे ये दे दिया मैंने एक और, यही 3 एग्जांपल पूछते हैं इसलिए मैंने 3 एग्जांपल ले लिए। डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, तो इसका भी स्टेबल डाइऑल बन जाएगा। देखो कैसे, 3 डबल बॉन्ड हो एक साथ हैं तो स्टेबल डाइऑल बना सकता है वो, OH OH, ये बन गया स्टेबल डाइऑल। समझ आ गया कि नहीं है? तो यहाँ तक आज हमने क्या किया, बेयर विलेजर ऑक्सीडेशन कर लिया, हाइड्रोजोइक एसिड के मैकेनिज्म कर लिए हैं, जिसमें हमने कर्शियस रिएक्शन और स्किमिट रिएक्शन पढ़ी थी। स्किमिट रिएक्शन के अंदर ना ये करना बस तुम, CH3COCl लिया था ना, कर्शियस में लिया CH3COCl, फिर Na3 डाला था, Na3 फर्स्ट, सेकंड H2O, जो मैंने कहा तुम्हें DPMT में और नीट में पूछी हुई है रिएक्शन। तो इसमें मिलता था क्या हमें, CH3NH2। और स्किमिट में क्या होता है, ये कर्शियस है, और स्किमिट में क्या होता है, बस CH3COCl की जगह CH3COOH लिखते हैं और N3H डालते हैं। आंसर इसमें भी यही आता है, CH3NH2। ये स्किमिट रिएक्शन है। दोनों ये नेम रिएक्शन में ऐड कर देना, कर्शियस और स्किमिट रिएक्शन दोनों एक ही हैं, बस ऊपर एसिड डेरिवेटिव है, नीचे एसिड, ऊपर एसिड डेरिवेटिव है, नीचे क्या है, एसिड। आंसर दोनों का सेम आना, सही ना, आंसर दोनों का सेम आएगा। नेक्स्ट टाइम क्यूमीन से फिनॉल, बहुत इंपॉर्टेंट कन्वर्जन, नीट IIT दोनों में पूछी है, बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हर साल मतलब 10 में से 5 बार कन्वर्जन आई होगी बोर्ड के पेपर, इतनी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है क्यूमीन टू फिनॉल। इसका मैकेनिज्म स्टडी करेंगे और इसके डिटेल स्टडी करेंगे। तो यहाँ तक ये पढ़ लेना आप, क्योंकि अब रिएक्शन मैकेनिज्म ना तुम्हारे पास उसमें है नहीं लेक्चर्स में, तो इसलिए अब अटेंड कर लेना क्लासेस, ताकि ये क्लियर हो जाए और ज्यादा। सही है, किसी को कोई डाउट तो नहीं है? चलो ये पढ़ लेना और अपना S ब्लॉक कंप्लीट करो, और 30th का जो टेस्ट है उसको प्रिपेयर करो ढंग से, उसको ढंग से प्रिपेयर करो बिल्कुल। जिसको मैंने बताया तुम्हें D&F जिसको अटेंड करना है मेरे पास, तो तुम मेरे से लिंक ले लेना मंडे टू फ्राइडे की क्लास में। अगर किसी को अटेंड करना है मंडे टू फ्राइडे की क्लास में मैं जो पढ़ाऊंगा लाइव, तो उसमें लिंक ले लेना। लेकिन लेक्चर्स मैंने भेजे हुए हैं, सुनो। 12th वाले के लिए तो कंपलसरी है ना ये? ऐसा ना कि ये जैसे कुछ क्लासेस चल रही है ना स्कूल की, तो उसमें मैं कुछ बच्चों को, जिसको मान लो अगर लेक्चर से दिक्कत आ रही है, नहीं पढ़ने का मन कर रहा है, तो तुम उसमें अटेंड कर लेना मेरे पास। नहीं सर, मैं भी फिर कर लूंगा। हाँ कर लेना, मेरे से लिंक ले लेना। 12:30 के आसपास की क्लास होती है, 10 बजे मंडे को मेरे से ले लेना लिंक। मेरे को जो मैसेज करेगा मैं उसको भेज दूंगा लिंक। ठीक है, तो सर अभी चलो मैसेज करना है फिर कल? मंडे। आओ, ठीक ठीक ठीक, कर दूंगा। चलो ये पढ़ के रखना लेक्चर सारे, नेक्स्ट टाइम करेंगे आगे। ओके थैंक्स।